गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत ही खुशखबरी समाचार है कि केंद्रीय कर्मचारी को डीए और डीआर को बढ़ने के बाद अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार 3 ऐलान कर सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। डीए ऐलान के बाद अश्विनी वैष्णव करेंगे 3 ऐलान। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगियों हैं, डीए का ऐलान हो चुका है, घोषणा कर दी है मोदी कैबिनेट। और इसके बाद वो जो डीए है इसी दीपावली पर्व से पहले 15 से 18 के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो गया है वित्त मंत्रालय से और क्रेडिट कर दी जाएगी अकाउंट में। ये पहला है कि आपको पर्व से पहले जल्दी मोदी सरकार एक्शन ले रही है कि आपका डीए का एरियर आपको दीपावली पर्व से पहले 3 महीने का जुलाई और अगस्त सितंबर का क्रेडिट कर दिया जाएगा। अभी एनसीजेसीएम के अध्यक्ष श्री गोपाल मिश्रा और पेंशन समाज संगठन ने केंद्रीय कर्मचारी के जितने भी तमाम संगठन हैं, रेलवे कर्मचारी का फेडरेशन, पोस्टल डिपार्टमेंट, सारे केंद्र सरकार से अपील किया है कि दीपावली से पहले हमारा पे और पेंशन क्रेडिट कर दिया जाए। लेटर लिखा है वित्त मंत्रालय के पास और वित्त सचिव के पास भी लेटर लिखा है एनसीजेसीएम अध्यक्ष गोपाल मिश्रा कि साल में एक बार दीपावली पर्व आता है। जिस तरह पश्चिम बंगाल को दशहरा से पहले क्रेडिट किया था, उसी तरह से दीपावली पूरे देश में पर्व मनाया जाता है। इस कारण से दीपावली से पहले केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर है उसको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए ताकि अच्छे ढंग से अपना खरीदारी करे, एंजॉय करे और ये दीपावली पर्व है अच्छे ढंग से मनाएं। तो दोस्तों, ये करने वाली है 13 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग है, उसमें फैसला लिया जाएगा। दूसरा है कि एक ऐतिहासिक आपको जानकारी दे रहा हूं कि इससे पहले कभी पेंशनर को बोनस नहीं मिलता था, लेकिन इस बार सुनने में आया है गुप्त सूत्रों के अनुसार कि मोदी कैबिनेट में 13 अक्टूबर को जितने भी केंद्रीय पेंशनर्स हैं उसको बोनस दिया जाएगा। ये पहले कभी नहीं था। जितना बेसिक पे है उसका 50% दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक कदम है, इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि केंद्र सरकार के सामने में ये 4-5 साल से मुद्दा रखा गया था कि जब पूरे देश को पूरी सेवा की है, पूरे जिंदगी बिता दिया है, तो पेंशनर को भी हक बनता है बोनस का। इसलिए हो सकता है कि दूसरा जितने भी केंद्रीय पेंशनर्स हैं, सिविल या डिफेंस पेंशनर है, सभी को बोनस दिया जाएगा। अब बोनस का ऐलान किया जाएगा। तीसरा है 18 महीने डीए का एरियर का। जो वरिष्ठ वकील ए के तिवारी ने बोला है कि केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि चली जाएगी ये केस मामला तो कर्मचारी के पक्ष में ही इसका नतीजा आएगा। वरिष्ठ वकील ए के तिवारी बोला है कि हो सकता है कि इसका भी ऐलान हो सकता है 18 महीना डीए का एरियर का इस कैबिनेट में। ये संभावनाएं जता जा रही है गुप्त सूत्रों के अनुसार। तो हो सकता है यदि सरकार यदि नहीं देती है, साफ और स्पष्ट रूप से मना कर दी है कि हम नहीं दे पाएंगे 18 महीना का एरियर। यदि ए के तिवारी वरिष्ठ वकील बोला है कि यदि 10 अक्टूबर को शायद दायर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में, यदि इसका आएगा फैसला, जल्दी फैसला आने वाला है, तो कर्मचारी के पक्ष में है और सरकार को 34,402 करोड़ को भुगतान करना पड़ेगा 18 महीने का एरियर का।
और इसके बाद पहला है कि मैं आपको बता ही दिया हूँ, क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा पे और पेंशन को। दूसरा है कि जितने भी पेंशनर है उसको बोनस को ऐलान किया जाएगा। तीसरा है कि 18 महीना का एरियर। ये 3 की संभावनाएं जता रही है कि 3 का अश्विनी वैष्णव कितना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री भी है, वो अनाउंस करेंगे और वो जानकारी देंगे। 13 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग है, उसमें जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट डीए के बाद ये अच्छा डिसीजन ले रही है ताकि शुभ सूचना केंद्रीय कर्मचारी को मिले और दीपावली पर्व है वो अच्छे ढंग से मनाए, खुशियाँ मनाए और खरीदारी होगा और मार्केट में खरीदारी होगा तो ग्रोथ बढ़ेगा इस कारण से। और इसके बाद बिहार में इलेक्शन भी है। इस इलेक्शन के चलते जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उसको खुश सरकार करना चाहती है। बिहार में इलेक्शन है, दिल्ली इलेक्शन से पहले घोषणा की गई थी 8वां वेतन आयोग को। अब 8वें वेतन आयोग का वो करेगा, पैनल गठित करेगा और चेयरमैन का घोषणा की जाएगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि दीपावली से पहले या दीपावली के बाद आपको अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में पैनल की गठित की जाएगी और इसके बाद जुलाई के, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपको 1 साल 12 या 13 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देगी 2026 के लास्ट में। और 2027 के 4-5 महीना लगाएगी, 2027 के जुलाई तक सरकार घोषणा करेगी और अप्रूवल करेगा 8वां वेतन आयोग लागू का। और आपको जुलाई से 2027 के जुलाई से आपको बड़ी पे और पेंशन मिलेगा। ये भी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हम दिए हैं। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या मोदी सरकार करने वाली है कि नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि ये दीपावली पर्व से पहले ये सरकार घोषणाएं कर सकती है और गिफ्ट दे सकती है। दोस्तों, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी दिए हैं, ये सारी जानकारी दिए हैं। आप लोग लाइक करते नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मनोबल ऊंचा होगा। आपको नई नई अपडेट की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी कि इस बार और अभी जस्ट 11 अक्टूबर को एनपीएस को 1000 था, उसको 7500 रुपया का बढ़ोतरी कर दिया है। उसमें 80 लाख ईपीएस 95 का कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उसको भी सौगात दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी की बारी है कि 8वां वेतन आयोग पैनल की घोषणा। दूसरा है कि दीपावली से पहले पे और पेंशन को क्रेडिट कर दिया जाए। तीसरा है कि आपको मैं बता रहा हूं कि जितने भी पेंशनर्स हैं उसको बोनस दिया जाएगा। ये भी सबसे पहले इतिहास का पहला कदम है जो मोदी सरकार उठा रही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा लाइक कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।